नमोन्मय स्वागत है सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्त्री शब्दों से बनने वाली, अभी हाल ही की कक्षा में हम स्त्री शब्द पढ़ रहे हैं और स्त्री शब्द में हम जो कुछ सिद्धियां बना भी चुके हैं, जिसमें स्त्री सिद्धि हम बना चुके हैं और स्त्रियों सिद्धि हम बना चुके हैं। आज जो हम सिद्धि बनाएंगे वो बनाएंगे स्त्री शब्द से प्रथमा के बहुवचन की सिद्धि। प्रथमा बहुवचन, प्रथमा के बहुवचन में यहाँ पे जस प्रत्यय रहता है, जिसका जय की चुटु से इत संज्ञा होने पर अस यहाँ पर शेष रहता है। ठीक है, हमारे पास जो प्रथमा के बहुवचन में जो रूप बनेगा स्त्री शब्द से वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, स्त्रियः। ठीक है, स्त्रियः सिद्धि आज की कक्षा में हम बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, और कुछ इस तरह से समझेंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि स्त्रीय सिद्धि कैसे बनती है। देखो, सबसे पहले शब्द रूप हमें यहाँ पे लिखना होता है, जिसमें हम लिखेंगे स्त्री शब्दात। स्त्री शब्द की हम प्रातिपदिक संज्ञा यहाँ पे कर देंगे। प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने पर स्ववजस मौट्स जो सूत्र है, स्ववजस मौट्स षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम भैस नसीभ्याम नसी सामान्योपसुप, ये सुप प्रत्यय करता है। तो यहाँ पे प्रथमा के बहुवचन में हम सूत्र लगा करके प्रथमा बहुवचने, प्रथमा बहुवचने, प्रथमा के बहुवचन में हम जो प्रत्यय करेंगे यहाँ पे वो करेंगे जस, जस प्रत्यय। अब देखो, जस प्रत्यय होने पर जय की चुटु से इत संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ पर केवल क्या शेष रहता है, अनुबंध लोप करने पर इसका हम अनुबंध लोप करेंगे। अनुबंध लोपे अस, क्या बचेगा यहाँ पे, अस। तो देखो हमारे पास स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, स्त्री अपने पास शब्द था, उसके बाद में जस का अस बचा, तो हम यहाँ पे अस लिख देंगे, स्त्री प्लस अस इत्यत्र। ये स्थिति अब हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एक सूत्र लिखा हुआ है स्त्रियः सूत्र, जो स्त्री शब्दों में बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। अगर आपने इस सूत्र को अभी भी नहीं समझा है तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि स्त्रियः शब्द और वाम ससौ दो सूत्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं स्त्री शब्दों की सिद्धियों में, उनको एक बार हम जरूर सीख लें। यहाँ पे हर कक्षा में हम सिखाते हैं, आज और हम इसमें हल्का सा बता देंगे। स्त्रियः शब्द जो सूत्र है वो क्या कार्य करता है, यहाँ पे ये कार्य करता है स्त्री शब्द के ई को ईयंग आदेश करता है, जिसमें से ई शेष रहता है। कहाँ पे करता है, अज आदि विभक्तो, विभक्तो यानी सुप्रत्यय, ऐसे सुप्रत्यय जो अच से शुरू होते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे अस की बात करें तो वो जो अस है वो ऐसे शुरू हो रहा है, ए एक अच है, अच का मतलब होता है स्वर, और ए भी एक स्वर है, और ये स्त्री शब्द है, तो ये शब्द, ये सूत्र यहाँ पे 100% काम करेगा। अब काम करेगा तो इसको हम ले आते हैं, स्त्रियः, स्त्रियः इति सूत्रेण, इस सूत्र से। ठीक है, ये दीर्घ ई स्थाने इयंग आदेशे कृते, इयंग आदेशे कृते। अनुबंध लोप हम जब हम क्या करते हैं, अनुबंध लोपे, और अनुबंध लोप करने पर यहाँ पर क्या बचेगा, ईय शेष रहेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या स्थिति हो जाएगी, देखो, इस त्र में से जो ई था उसको हमने निकाल करके ई आदेश कर दिया, और यहाँ पे जो ई आया वो हरिश्व ई आया, इसलिए हम इसको कुछ इस तरह से ई लगा देंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे, और ये आधा है, इसमें ए मिला देंगे तो ये पूरा हो जाएगा स्त्रीय, और ये स, ये स्थिति अब हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, देखो ये कैसी स्थिति होगी, हमारे पास स्त्री प्लस अस, कुछ ऐसी स्थिति थी। फिर ये जो ई था इसके स्थान पे हमने इयंग आदेश कर दिया, और इयंग में से ई शेष रहा, तो यहाँ पे स्त्री, स्त्र प्लस ईय प्लस अस, ये स्थिति होगी। अब ये त्र हलंत था तो ई इसके अंदर मिल जाएगा, तो ये स्त्री, यह हलंत था तो ए इसके अंदर मिल जाएगा, स्त्रीय, और स यहाँ पे लिख देंगे। सेम ऐसी ही स्थिति यहाँ पर हमने बनाई है, स्त्रियस। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, स्त्रीय है। आगे की प्रक्रिया हम अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है, और कई सारी सिद्धियों में हमने किया भी है। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे सस्य
ऋत्वे और विसर्गे, है ना। सस जुसोरु इति सूत्रेण यहाँ पर सही स्थाने रू करेंगे और खर अवसानियो विसर्जनीय इति सूत्रेण यहाँ पे विसर्गे कर देंगे। जैसे ही ये विसर्ग होगा और यहाँ पे हमारी सिद्धि बन जाएगी स्त्रियः इति रूपम सिद्धम। ठीक है, तो ये थी हमारी स्त्रियः सिद्धि जो प्रथमा के बहुवचन में बनती है जस प्रत्यय से स्त्री शब्दों से। और इसके अंदर भी सिर्फ केवल एक ही सूत्र हमें आवश्यक यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण लग रहा है वो है स्त्रियः। अगर स्त्री सिद्धियों में, अगर हम स्त्री शब्दों से बनने वाली सिद्धियों में बात करते हैं तो स्त्रियः शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, स्त्रियः सूत्र। इसे हम एक बार अगर हम स्त्री शब्द से बनने वाली सिद्धियां सीख रहे हैं तो इस सूत्र को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये थी आज की कक्षा हमारी। स्त्रियः सिद्धि निर्माण बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हम संस्कृत शिक्षा को आगे से आगे बढ़ा सके। थैंक्स, धन्यवाद।